कहते हैं अच्छा काम करते रहो, कोई देखे ना देखे भगवान जरूर देख रहे हैं और सही वक्त आने पर उस कर्म का फल जरूर मिलता है। इसी संदर्भ में आज की कथा तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की, जहां स्थापना का समय और उद्घाटन करने वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव ने चुना था। भारत में चोल साम्राज्य के सबसे महान राजा थे राजराजा चोला। राजराजा चोला एक समर्पित सनातनी थे, जबकि दुनिया ने उन्हें राजकेसरी मतलब राजाओं के बीच शेर मुमुदी चोल यानी चोल सम्राट जो तीन मुकुट पहनते हैं, चोल, पांड्या और चेरा, और राजराजा चोल मतलब राजाओं के राजा जैसी उपाधियां दी। उन्होंने खुद को शिवपाद शेखर का नाम दिया था। शिवपाद शेखर मतलब वो जो अपना सिर भगवान शिव के चरणों में रखता है। इन्हीं राजराजा चोला ने सन 1010 में महान भव्य बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया था। सनातन धर्म की भव्यता और दिव्यता को दिखाते हुए इस मंदिर में आज वैसे ही पूजा होती है जैसे कभी चोल वंश के समय हुआ करती थी। बृहदेश्वर मंदिर के पूरी तरह से निर्माण और पवित्रकरण के बाद अंतिम चरण बाकी था। मंदिर की विशाल घंटी बजानी थी, जिसके बिना नियमित पूजा आदि शुरू नहीं हो सकती थी। पर बहुत लोगों के कोशिशों के बावजूद घंटे से कोई आवाज नहीं निकली। चारों ओर परेशानी छा गई। तभी एक आकाशवाणी हुई, ये घंटी तभी बजेगी जब वो व्यक्ति जिसने वास्तव में इस मंदिर के निर्माण के लिए काम किया है वो इसे बचाएगा। स्वाभाविक रूप से राजराजा चोल को अनुरोध किया गया। उन्होंने डोर खींच दी, कोई आवाज नहीं निकला। मुख्य पुजारी ने इसे खींचा, कुछ नहीं। सभी प्रकार के भक्त, संत, भिक्षु, दानकर्ता, कारीगर और कार्यकर्ताओं ने एक एक करके कोशिश करी, पर वही परिणाम रहा। तभी एक बूढ़ी महिला अंदर आई, अपना सर दहलीज पर छुआ, हाथ जोड़े, घंटी के पास गई और डोर खींची। घंटी बज उठी। पूरा परिसर विशाल घंटे की मंगल धुन से गूंज उठा। भक्तों की व्यापक भीड़ स्तब्ध मौन रह गई। ये स्त्री है कौन? कोई परिचित चेहरा नहीं, ना राज परिवार से, ना मंत्री कुल से। फिर भी बृहदेश्वर स्वयं महादेव ने इन स्त्री की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी जिसने वास्तव में उनका मंदिर बनाया है। वहां मौजूद हर कोई ये जानना चाहता था कि उन्होंने मंदिर के निर्माण में वास्तव में क्या योगदान दिया था, ताकि उनसे कुछ सबक ले सके। बेचारी बूढ़ी औरत इस तरह से अचानक पब्लिक अटेंशन से डर गई थी, लेकिन सचमुच उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। पर फिर बहुत सवाल जवाबों के बाद पूरी बात समझ आई। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 15 वर्षों की अवधि में हुआ था। इन 15 वर्षों में हर दिन वो महिला दोपहर की चिलचिलाती धूप में राजमार्ग पर पानी के कुंड के पास खड़ी रहती थी। जो गाड़ी चालक मंदिर निर्माण के लिए जरूरी विशाल पत्थरों को अपनी बैलगाड़ियों में लाद कर ले आते थे, वे कुछ देर के लिए उस कुंड के पास रुकते थे, अपने बैलों को खोल देते थे आराम करने के लिए। बूढ़ी माता जी बार बार कुंड से पानी निकाल के गमले में भरती थी और बैलों और चालकों को पानी पिलाती थी जब तक कि उनकी प्यास ना बुझ जाए। इसी 15 साल की स्वार्थहीन सेवा को सम्मान देने के लिए भगवान शिव उन माता जी की पहली घंटी बजाने का इंतजार कर रहे थे।